बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम नज़म पढ़ेंगे। हमद एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। ये कायनात की हर चीज़, कायनात को तख्लीक करने वाला, कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने ये कायनात हमारे लिए बनाई है और इस कायनात के अंदर मौजूद सब कुछ, हमें भी और हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर शय को, उसमें ज़िंदा चीज़ें, बेजान चीज़ें सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए तख्लीक की हैं और ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो कि अल्लाह ने हमें बिला मुआवज़ा दी हैं, जो कि हमें बग़ैर मांगे भी दी हैं अल्लाह ताला ने। और ये आप देखेंगे जब एक इंसान पैदा होता है तो ये सारी नेमतें उसको उस वक्त से मिली हुई होती हैं। वालदैन हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत हैं। अपने जो आपके मम्मी पापा हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। जैसे ही एक इंसान दुनिया में आता है अल्लाह ताला ने उसे सबसे बड़ी नेमत वालदैन दी होती है। उसके बाद उसका ख्याल रखने वाले, उसका सब कुछ करने वाले। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें और इर्द गिर्द मौजूद हर शय अल्लाह ताला की दी गई नेमत है और जिसका शुक्र अदा करना, जिसके लिए हम थैंकफुल होना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो अल्लाह ताला का हम शुक्रिया किस तरह से अदा कर सकते हैं, एक तो अल्लाह ताला की इबादत करके, नमाज़ पढ़ के, अल्लाह ताला के बताए गए तरीक़ों पे अमल करके, अच्छी अच्छी बातों पे अमल करके हम अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो नज़म लिखी जाती है, किसी तरह से बयान किया जाता है अल्फाज में, उसको हमद कहते हैं। लेकिन हमद लिखने वाले को शायर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की नेमतों का हम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं, अज़मत बयान करते हैं, उस नज़म को हमद कहते हैं। तो आज हम आपकी किताब में मौजूद हमद पढ़ेंगे। नज़म हमद है। मेरे अच्छे खुदा रुतबा तेरा बड़ा। रुतबा का मतलब बड़ाई होता है, अज़मत, अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला की बड़ाई बेशक बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। तो ए अल्लाह ताला, तेरा रुतबा, तेरा मर्तबा, तेरा मकाम बहुत बुलंद है और तू मेरा बहुत अच्छा खुदा है। खूबसूरत चमन रंग खुशबू सबा। चमन का मतलब बाग होता है, बाग खूबसूरत ही होता है, बाग में प्यारे प्यारे फूल होते हैं। अगर वो फूलों का बाग है तो उसमें फूल होंगे, अगर वो फलों का बाग है तो उसमें फल होंगे। तो उनकी खुशबू, उनका रंग, फूलों की भी खुशबू बहुत अच्छी होती है, फूलों के रंग भी बहुत अच्छे भले मालूम होते हैं आँखों को। तो अल्लाह ताला, जो तूने फूल बनाए हैं, फल बनाए हैं, जो खूबसूरत बाग बनाए हैं, उनकी रंग भी अच्छा है, उनकी खुशबू भी अच्छी है। और सबा कहते हैं हल्की हल्की चलने वाली हवा को। तो जब बाग में हल्की हल्की हवा चलती है, उससे हमें खुशबू भी मिलती है, तरावत मिलती है, सुकून मिलता है, भली महसूस होती है। ये दरख्तों के झुंड, ये समा दिलरुबा। जैसे एक दरख्त लगा हुआ होता है, वो तो एक दरख्त होता है ना। जब ज़्यादा सारे दरख्त एक लाइन में, एक कतार में इकट्ठे इकट्ठे लगे हुए होते हैं ना, करीब करीब, तो झुंड बन जाता है। उसको झुंड कहते हैं दरख्तों की, जहाँ पे कतार हो, ज़्यादा सारे दरख्त लगे हुए हों। अच्छा, ये जब हम मंज़र देखते हैं जिस जगह पे ऐसे दरख्त लगे हुए हैं, जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों की साइड पे देखते हैं ना। अच्छा, ख़ुद से भी लगाए हुए दरख्त इस तरह से तरतीब से कहीं देखें, आप सड़क के किनारे देखें, बड़े भले मालूम होते हैं ना, अच्छे महसूस होते हैं, आँखों को भी अच्छे लगते हैं, दिल को भी अच्छे लगते हैं। तो ये मंज़र, ये समा का मतलब मंज़र होता है, हमें भला मालूम होता है। दिलरुबा, दिल को अच्छा लगने वाला। दिन को सूरज से है चार जानिब ज़या। दिन के वक्त जो अल्लाह ताला ने सूरज जैसी बहुत बड़ी नेमत से हमें नवाजा है, चार जानिब, चारों तरफ उससे रोशनी होती है। ज़िया का मतलब रोशनी होता है। तो दिन के वक्त इस सूरज की रोशनी चारों तरफ हमें मिलती है। सूरज अल्लाह ताला की बनाई गई एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमें रोशनी, हरारत देता है। सूरज हमारे लिए ज़िंदा रहने का ज़रिया है, ज़िंदगी मिलती है इससे। और ये रोशनी ही है सूरज की जिससे हम हर चीज़ देख सकते हैं। और ये रोशनी फूलों पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। रात को चाँद की चांदनी खुशनुमा। और रात के वक्त भी अल्लाह ताला ने देखें बिल्कुल अंधेरा नहीं किया, एक चाँद बनाया जिसकी छोटी हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी रोशनी होती है और चाँद की रोशनी को चांदनी कहते हैं। तो रात के वक्त जो चाँद की रोशनी है वो भी भली मालूम होती है, बिल्कुल अंधेरा नहीं होता। मुसाफिर रास्ता देखते हैं, आप खुद भी छत पे जाएं रात के वक्त, आप देखते हैं आसमान कितना भला लगता है, कितना अच्छा महसूस होता है। हल्की हल्की सी जो ठंडी ठंडी सी रोशनी होती है, भली महसूस होती है। ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमारे लिए ना सिर्फ फ़ायदा मंद है बल्कि हमारे दिल को भी अच्छी लगती है।
अब यहाँ पे देखें अल्लाह ताला की कुछ नेमतें, मैंने आपके लिए तस्वीर भी उनकी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये अल्लाह ताला की बनाई गई कुछ तख्लीक़ात हैं। इसके अलावा बेशुमार अनगिनत अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजी हुई हैं। और बरसात में बादलों की अदा, बरसात का मौसम बारिश का मौसम होता है और ये चूँकि गर्मी में होता है, गर्मी में जब बारिश शुरू होती है तो बड़ी अच्छी मालूम होती है। और बरसात में बादलों की अदा, बादल जिस तरह से आते हैं, एक तरफ से आते हैं, इकट्ठे होते हैं, चलते हैं, बड़ा खूबसूरत वो मंज़र लगता है। ख़ुसूसी तौर पे बरसात में बादल आते हैं, खूबसूरत भले मालूम होते हैं, बहुत देखने में भी अच्छे लगते हैं। और जब बारिश शुरू हो जाती है तो वो ना सिर्फ फ़ायदा मंद भी होती है। देखिए गर्मी में जब बारिश होती है तो गर्मी का असर कम हो जाता है। बाज़ दफ़ा वो फसलों के लिए भी, फलों के लिए भी, सब्ज़ियों के लिए उगाने के लिए भी ज़रूरी होती है। तो बरसात का मौसम अल्लाह ताला का जैसे बहुत से दूसरी चीज़ें नेमतें हैं, जैसे बाकी 4 मौसम नेमत हैं, वैसे ही बरसात का मौसम भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। सारे कोहो दमन उनकी दिलकश फ़ज़ा। कोह कहते हैं पहाड़ को, बड़े पहाड़ को, और दमन कहते हैं छोटी छोटी पहाड़ियों को। तो आपने भी देखा होगा, हम इसीलिए इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, हम ऊपर और आगे चले जाएं मरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ पे हम जाते हैं, हमें पहाड़ों को देखते हैं। पीर सावा जाते हैं, वहाँ भी हमें अच्छा महसूस होता है। पहाड़ों के मंज़र ना सिर्फ हमारी आँखों को भले लगते हैं, वहाँ चलने वाली हल्की हल्की हवा भी हमें अच्छी लगती है, दिलकश लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो पहाड़ बनाए हैं, इनके और बहुत से फ़वाइद तो हैं। जानवरों के रहने की जगह भी है, पहाड़ों में खो बना के वो वहाँ पे अपना घर बनाते हैं। उसके अलावा हमारे लिए, इंसानों के लिए भी अल्लाह ताला ने पहाड़ों को कितनी बड़ी नेमत के तौर पे बनाया है, उसका भी शुक्र अदा करना ज़रूरी था। इसलिए शायर ने उसके बारे में भी लिखा कि सारे कोहो दमन उनकी दिलकश फ़ज़ा। वहाँ पे जो आबो हवा होती है वो अच्छी होती है ना। अब यहाँ पे नीचे रावलपिंडी में गर्मी होती है, लेकिन जब आप ऊपर पहाड़ पे जाते हैं वहाँ पे हवा एकदम से ठंडी होने लग जाती है। और ऊपर जाए मरी की तरफ तो कितना अच्छा वहाँ पे माहौल होता है, आबो हवा ठंडी ठंडी होती है। ये मनाजिर हसी मौसमों का मज़ा। अब इसमें शायर कहते हैं कि देखें अल्लाह ताला ने ये जितने भी मंज़र बनाए हैं, कुछ तो मैंने यहाँ पे बताए हैं, इसके अलावा भी सारे मंज़र जो हैं और जो मौसम अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ये कितने भले महसूस होते हैं, कितना मज़ा आता है। अगर हमेशा गर्मी रहती तो हम तंग आ जाते ना। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मौसम इसीलिए बनाए हमारी दिलचस्पी के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, और इनमें बहुत मज़ा है। जिस जगह जो भी है तूने पैदा किया। आखिर में शायर कहते हैं कि देखें अल्लाह ताला, आपने ये पूरे जहान, पूरी दुनिया, इसमें जिस जगह पे जो कुछ भी है, क्योंकि हर चीज़ तो बयान नहीं की जा सकती है और ना ही इस नज़म में भी हर चीज़ बयान की गई है, लेकिन जो चीज़ें बयान की गई हैं उसके अलावा भी जो सारी नेमतें हैं, जिस जगह पर जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह ताला आपने बनाया है। उसके लिए जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो प्यारे बच्चों, अच्छा नीचे आप देखें एक लिखा हुआ है फ़रीना अयाज़। फ़रीना अयाज़ इस नज़म को लिखने वाली शायरा हैं। जो कोई नज़म लिखता है, नज़म लिखने वाले को शायर कहते हैं। अब चूँकि ये ख़ातून हैं तो इनको शायरा कहेंगे। अब आपने क्या करना है, चूँकि कुछ बच्चे क्लास में हाज़िर नहीं थे, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि वो घर में बैठ के नज़म को सुन लें, समझ लें अच्छे तरीके से। आप इसको बार बार भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने अब इस नज़म को ख़ुद ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और अपने साथ अपने अम्मी अब्बू को या किसी से बहन भाई को या किसी को सुनाना है, ठीक है। और इसमें मुश्किल अल्फाज मैं आपको भेज दूँगी, आपने वो याद करने हैं। अपनी कॉपी पे सबसे पहले आपने नीट नोटबुक के ऊपर मुश्किल अल्फाज लिखने हैं और उसके बाद मैं इमला के भी अल्फाज आपको भेज दूँगी, वो भी आपने याद करने हैं। अल्लाह ताला की दी गई ये तमाम नेमतें हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा हैं, इनका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। आपको भी चाहिए कि आप अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करें, नमाज़ पढ़ के, अल्लाह ताला की इबादत करके, अल्लाह ताला ने जो हमें अच्छे अच्छे काम बताए हैं वो सब करके अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया जा सकता है। अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करके उनके साथ अदब एहतराम से पेश आना है, उनकी बात सुननी है और अपने बहन भाइयों के साथ आपने अच्छे तरीके से रहना है। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक तरीका है। और अल्लाह ताला की दी गई हर नेमत का हर वक्त शुक्र, जब भी आप उसको इस्तेमाल करें आप उसका शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए आगे भी भलाई की उम्मीद रखें। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।